औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब, आज का हमारा जो मौजू है वो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा तमाम कौल और अफ़ाल की मौजद है। ये मौजू जो है ये हमने मसनवी शरीफ हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी जो हैं उनसे ली है। तो आज हम बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा तमाम कौल और अफ़ाल की मौजद है। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ेल और अपने फ़ेल दोनों को देखो और अपने फ़ेल पर गौर करो। अगर मखलूक का फ़ेल ना होता तो हम किसी से ये क्यों कहते कि तूने ये ऐसा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा ही तमाम अफ़ाल की मौजद है और हमारा फ़ेल हमारे अपने इख्तियार में है। हम पर मुनहसर है कि हम कैसा फ़ेल करते हैं। अगर अच्छा हुआ तो इसकी जज़ा कुर्बे इलाही और अगर बुरा हुआ तो फिर इसकी जज़ा साम भी हो सकती है। बात करने वाले के अल्फाज को देखा जाता है या फिर इसके मफ़हूम पर गौर किया जाता है। अगर बात करने वाले के मफ़हूम पर तवज्जो दी जाए तो फिर हरूफ से गाफिल हो गए और अगर हरूफ पर तवज्जो दी तो फिर मफ़हूम से गाफिल हो गए। और कोई आँख एक ही वक़्त में ना ही आगे देख सकती है और ना ही पीछे। जब तुम हरूफ और इनके मफ़हूम पर कुदरत नहीं रखते तो फिर एक जान दोनों की खालक कैसे हो सकती है। सुबहान अल्लाह। ए बंदे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इल्म हर शय का इहाता किए हुए है और इसका कोई काम दूसरे काम की राह में रुकावट नहीं। इंसान के तमाम अफ़ाल का मौजद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है और इंसान चूँकि अपने अहवाल का खालिक नहीं है इसलिए खालिक का मखलूक पर हावी होना लाजम है और अगर ऐसा ना हो तो खालिक मखलूक को पैदा ना कर सके। इंसान अपने अफ़ाल की हकीकत का इल्म नहीं रखता इसलिए कि वो अपने अफ़आल का खालिक नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कौल कुन के ज़रिए इंसानी जान को मस्तो बेखुद कर दिया और जिस खालिक ने इंसान को तख्लीक किया वो इसकी सरशस से आगाह नहीं होगा तो और कौन आगाह होगा। इब्लीस ने बारगाह इलाही में अर्ज़ किया, इलाही तूने मुझे गुमराह क्यों किया। इब्लीस ने अपनी गलती का इतराफ़ करने की बजाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर उज़्र तराशा। जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में यूं अर्ज़ किया, या इलाही हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने फ़ेल से गाफिल ना हुए और उन्होंने अदब की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ेल को छुपा लिया और ममनुआ शजर खाने की अपनी गलती तस्लीम की। सुबहान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा को कबूल किया और जब तौबा के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पूछा कि तूने जो तकलीफ़ बर्दाश्त की क्या वो मेरी पैदा करदा ना थी और तूने क़ज़ा को अपने उज़र से छिपा लिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में अर्ज़ किया, या इलाही मैंने खौफ और अदब को तरक नहीं किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मैंने भी इसलिए तेरी तौबा कबूल कर ली और मैंने तेरा लिहाज किया। सुबहान अल्लाह। दानाओं का कौल है, जो मुअद्दब है वही कबूल है और पाक चीज़ पाक के लिए है और तुम हर वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शुक्रगुज़ार रहो। जब तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा में राज़ी रहोगे वो तुमसे राज़ी रहेगा, फिर वो तुम्हें बेशुमार इनामात से नवाजेगा जिनका अंदाज़ा करना तुम्हारी अक्ल से बालातर है। मौलाना रूमी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जबर को इख्तियार से जुदा करने के लिए एक मिसाल सुन लो। एक हाथ जो राशा की वजह से खुद ब खुद हिल रहा होता है और एक हाथ वो है जिसे तुम खुद हिलाते हो। दोनों की हरकतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पैदा करदा हैं
मगर दोनों के असरात जुदा जुदा हैं। जिस हाथ को हरकत देने में तुम्हें इख्तियार है, इसकी हरकत में तुम्हें शर्मिंदगी है, और राशा वाला हाथ जो खुद ब खुद हिल रहा है और तुम्हें इसको हरकत देने का इख्तियार नहीं, इसे कोई शर्मिंदगी नहीं है। ये अकली बहस और अक्ल वाले ही इसे समझ सकते हैं। जिस ज़माने में अकली बहस थी, इस वक्त हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी अबुल हुक्म के हमराज थे। क्या थे? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी अबुल हुक्म के हमराज थे। अबुल हुक्म कौन थे? और जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने अकल से रूह का सफ़र किया, कहाँ का सफ़र किया? अकल से रूह का सफ़र किया, तो इनकी बात में अबुल हुक्म अबू जहल बन गया। अकल के इतबार से अबुल हुक्म मुकम्मल था, मगर रूह के इतबार से वो जाहिल था, इसलिए अबू जहल कहलाया। रूहानियत के मुतल्लक गुफ्तगू भी अजीब है। क्या मतलब? रूहानियत के मुतल्लक गुफ्तगू भी अजीब है और ऐसी पुरनूर है कि नाबीना को लाठी से बेनियाज कर देती है। इस हकायत को बयान करने का मकसद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो तमाम कायनात का खालिक और मालिक है, वो हमारे तमाम अफ़ाल व अक़वाल से वाकिफ़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह तक पहुँचने का ज़रिया मार्फत है। कौन सा ज़रिया है? सिर्फ मार्फत है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में और इसके अफ़ाल को अक़ली दलाइल के ज़रिए हरगिज़ नहीं पहचाना जा सकता। तुम भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत को अक़ली दलाइल के ज़रिए हकीकी निगाह से देखो और इसकी बनाई हुई हर चीज़ों में गौर करो। बेशक अल्लाह ही सबसे बेहतर जानता है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हर वो कौल और फ़ेल करने की